मैं नहीं मानती, मेरे डैड मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ बकवास है। काव्या ने वो पेपर पढ़कर ओम से नजरें फेरते हुए कहा। वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा काव्या। इस डॉक्यूमेंट में लिखी हर बात एकदम सच है। ओम के इतना कहते ही काव्या ने उस पेपर को अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया। काव्या अब अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बेतहाशा रोने लगी। जोर जोर से रोते हुए वो वहीं बीच पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। ओम काव्या को उस हालत में बस एक मूर्ति बने देख रहा था। वो चाहता था कि आज काव्या के अंदर मौजूद सारे इमोशंस बाहर निकल जाएं। इसीलिए उसने काव्या को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। समंदर की शांत लहरों के सामने बैठकर काव्या लगभग 15 मिनट तक किसी बच्चे की तरह रोती रही। ओम उसके पास बैठकर समंदर की ओर देखता रहा। काफी देर रोने के बाद अब काव्या के आंसू रुकने लगे। तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मेरी शादी करते ही निशा एंटरटेनमेंट मेरा हो जाएगा। काव्या के इतना कहते ही ओम ने सिर्फ हामी ही में सिर हिला दिया। तभी डैड नहीं चाहते थे कि मैं किसी से भी शादी करूं, इसीलिए डैड ने ध्रुव को मेरे बारे में झूठ बोलकर उसका मुझसे ब्रेकअप करवाया और नैनिका से उसकी शादी फिक्स कर दी, ताकि इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके रिलेशन भी बन जाए और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से भी हाथ ना धोना पड़े। एग्जैक्टली। तुम जिस इंसान को अपना बाप समझकर माफ किए जा रही हो, दरअसल वो तुम्हारी ही कब्र खोद रहा है। वो तुम्हें सिर्फ एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ना चाहता है और हो सकता है कि एक बार अपना मकसद पूरा हो जाने पर वो तुम्हें सच में कब्र में लेटा दे। तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पूरी होगी और निशा एंटरटेनमेंट तुम्हारा देवेंद्र बख्शी एक दिन तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफी की भीख मांगेगा, लेकिन तुम उसे माफ नहीं करोगी और अगर तुमने उसे माफ किया ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। खैर, तुम्हें अब सिर्फ वो करना है जो मैं तुम्हें कहूंगा, और हाँ, गलती से भी हम दोनों के बीच मौजूद उस शर्त को मत भूलना। ओम ने काव्या की आंखों में आंखें डालकर ये सारी बातें कह डाली। काव्या ओम के पास बैठकर उसकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। काव्या ने ओम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद ओम दोबारा समंदर की ओर देखने लगा। वहीं काव्या अपने घुटनों पर अपना चेहरा टिकाकर ओम की ओर देखती रही। काफी देर तक उन दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो समंदर की लहरों ने अपने शोर से उन दोनों के मन को एकदम शांत कर दिया था। कुछ देर और बैठे रहने के बाद ओम ने दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे और भी काम है। इतना कहने के साथ ही ओम अपनी जगह से खड़ा हो गया। काव्या भी अपनी जगह पर खड़ी होकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसका उल्टा पैर गीली रेत में फंस गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ते ही काव्या बिना किसी सहारे के ओम के ऊपर आ गिरी। इसके पहले कि वो नीचे गिरती, ओम ने तुरंत उसे अपनी बाहों मैं सोनू सूद लाया हूँ अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्स में समेट लिया। ओम का एक हाथ काव्या की कमर पर था तो दूसरा उसके कंधे पर। काव्या का चेहरा ओम के इतने नजदीक था कि वो ओम की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। ओम के छूते ही काव्या के बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। काव्या ओम की आंखों में आंखें डालकर उसे देखे जा रही थी। वहीं ओम भी मानो काव्या की आंखों की गिरफ्त में आ चुका था। उन दोनों में से किसी एक ने भी अपनी नजरों को एक दूसरे के ऊपर से हटाने की कोशिश नहीं की। तभी ओम के सिर पर बड़ी जोर से कुछ आया और उसका ध्यान टूट गया। ध्यान टूटते ही ओम ने तुरंत काव्या को सीधा खड़ा किया और अपने आसपास देखने लगा। नीचे नजर घुमाते ही ओम ने देखा कि उसके पास एक सिगरेट का पैकेट पड़ा है। उसने तुरंत सिगरेट के पैकेट को अपने हाथ में लिया और ऊपर की ओर देखने लगा। जैसे ही ओम की नजरें ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि ठीक उसके पीछे वाली बिल्डिंग के लगभग 7वें फ्लोर पर कोई खड़ा है। ओम को वो आदमी किसी परछाई की तरह नजर आ रहा था। ओम के ऊपर देखते ही उस आदमी ने होटल के टेरेस से ही अपना हाथ हिलाया और जोर से कहा, सॉरी। वो ओम से इतनी हाइट पर खड़ा था कि उसे ओम का चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसके इतना कहते ही ओम दोबारा काव्या के साथ इन्वॉल्व हो गया। सॉरी बोलने के तुरंत बाद वो आदमी पीछे की ओर मुड़ा और अपने से थोड़ी ही दूरी पर रखी टेबल और चेयर की ओर बढ़ने लगा। उसके आसपास मौजूद लगभग 20 आदमी अपने हाथ में बड़ी बड़ी गन्स लिए खड़े हुए थे। टेबल के पास पहुंचने के साथ ही वो शख्स एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने पास मौजूद दूसरी कुर्सी पर अपने पैर रख दिए। पैर रखने के साथ ही वो आदमी अपने सामने लगी कुर्सी पर बैठे शख्स को बहुत गौर से देखने लगा। उसके सामने बैठा लगभग 60 साल का वो आदमी दिखने में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। उसे देखने के साथ ही उस आदमी ने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से सिगरेट निकालकर जलाते हुए बोला, तो इस काम के लिए मुझे कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए। उस शख्स के इतना कहते ही वहाँ खड़े सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर कोई सड़क छाप गुंडे को सुपारी देने आया है? तेरे जैसे 4 बिजनेसमैन को परसों के दिन यही ठीक तेरे पीछे नंगा करके उल्टा टांग दिया था मैंने। उनमें से एक एक को कितनी गोली मारी मालूम? चल छोड़, गिनते गिनते तू गिनती भूल जाएगा। पिछले 10 साल से इंडिया में वांटेड हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। देख, अभी तो तेरे सामने यहाँ खुल्लम खुल्ला बैठा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे भी यहाँ से जिंदा वापस घर नहीं जाने दूं। क्या नाम बताया तूने? उसके इतना कहते ही टेबल के सामने बैठे शख्स ने जवाब दिया, अमर सिंह।
हाँ तो अमर सिंह, पूरे 10 करोड़ लगेंगे इस काम के। इतना कहने के साथ ही उस आदमी ने सिगरेट का एक कश लगाया और टेबल पर रखी अपनी ड्रिंक को एक घूंट में खत्म कर दिया। 11 करोड़ दूंगा, लेकिन काम वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा है, नहीं तो मैं तुझे और तेरे 10 साल के रिकॉर्ड दोनों को तोड़ दूंगा, और ये तेरे भाड़े के टट्टू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अमर सिंह के इतना कहते ही उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जाने से पहले उसके फोटो पर नाम लिखकर टेबल पर रख देना, काम हो जाएगा। उसके इतना कहते ही अमर सिंह ने अपने ब्लेजर से एक फोटो निकाला और पेन से उस पर कुछ लिखकर उसे टेबल पर छोड़ दिया और उठकर वहां से चला गया। अमर सिंह के जाते ही उस शख्स ने अपने ग्लास को टेबल पर रखा और उस फोटो को अपने हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तो तू है ओम सिंह शेखावत। 1 bottle of champagne with fried chicken, please. ओम के इतना कहते ही वेटर वहां से चला गया। उसने अपनी वॉच की ओर देखा। रात के 9 बज चुके थे। आगे की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए ओम ने काव्या को अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में बुलाया था। होटल के बीचों बीच मौजूद स्विमिंग पूल के आसपास ही होटल ने एक कैंडल लाइट डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। वेटर को ऑर्डर देने के बाद ओम यहाँ वहाँ देखते हुए काव्या का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए ओम को बीती रात के वो पल याद आने लगे जो उसने काव्या के साथ बिताए थे। इस पूरी गुत्थम गुत्थी के बीच काव्या कब ओम के दिमाग का हिस्सा बन गई उसे पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी सर, हियर इज योर फ्राइड चिकन विद अ बॉटल ऑफ शैंपेन। वेटर ने इतना कहने के साथ ही ओम का ध्यान तोड़ा। वेटर खाना सर्व करके जा ही रहा था कि तभी ओम ने उसे दोबारा टोका। एक्सक्यूज मी, ऐसा करो ये डिश अभी ले जाओ, थोड़ी देर बाद ले आना। ओके सर। इतना कहते ही वेटर प्लेट लेकर वहां से चला गया। ओम ने दोबारा अपनी घड़ी की ओर देखा। लगभग 9:30 बज चुके थे, लेकिन काव्या का कोई अता पता नहीं था। ओम ने तुरंत अपना फोन निकाला और काव्या को कॉल किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि काव्या का फोन अनरीचेबल आ रहा था। ओम को थोड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन उसने कुछ देर और वेट करने का फैसला किया। ओम ने अपने सामने रखी शैंपेन की बोतल को खोला और अपने लिए एक ड्रिंक बनाने लगा। तकरीबन 10 मिनट और बीत गए, लेकिन काव्या उसे कहीं आती हुई नहीं दिखी। ओम ने दोबारा अपना फोन निकालकर काव्या को कॉल किया, लेकिन इस बार भी उसका कॉल नहीं लगा। ओम रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर अपनी गाड़ी निकालने चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या का फोन बंद कैसे आ सकता है। आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 मिनट के अंदर अंदर ओम काव्या के फ्लैट तक पहुंच गया। काव्या की बिल्डिंग पर पहुंचते ही ओम दौड़ता हुआ उसके फ्लैट की ओर गया। काव्या के फ्लैट के सामने पहुंचते ही ध्रुव की नजर घर के मेन गेट पर पड़ी और उसकी धड़कन कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। उसका शक सही निकला। काव्या के घर का गेट खुला था। ओम दौड़ता हुआ तुरंत घर में एंटर हो गया। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। जैसे जैसे वो घर के अंदर जाता गया, वहाँ के बिगड़े हालात का अंदाजा उसे लगता गया। काव्या का पूरा बेडरूम बुरी तरह बिखरा पड़ा था। ओम बेडरूम से निकलकर बाहर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर बेड के ठीक ऊपर लगी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर की ओर देखते ही ओम की नजर वहीं ठहर गई। बेड के ऊपर लगी उस बड़ी सी फ्रेम की हुई फोटो में कोई और नहीं बल्कि काव्या थी, जिसके गले पर एक बड़ा सा चाकू फंसा हुआ था। ठीक उस फोटो के नीचे रेड लिपस्टिक से कुछ लिखा था। ओम ने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसे पढ़ने की कोशिश की। रॉयल कैसीनो क्लब। उस कैसीनो का नाम पढ़ते ही ओम तुरंत उस फ्लैट से भागा और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए ओम ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक अननोन नंबर पर कॉल करने लगा। उस नंबर पर बेल जा रही थी, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। अब ओम के दिमाग में काव्या को लेकर डरावने ख्याल आने लगे थे। वो जल्द से जल्द अब काव्या को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। तकरीबन 15 मिनट तक ड्राइव करने के बाद ओम की कार तेजी से रॉयल कैसीनो क्लब के सामने जाकर रुकी। गाड़ी रुकने के साथ ही ओम ने तुरंत अपनी सीट के पास मौजूद आर्म रेस्ट के नीचे से पिस्टल निकालकर अपने कमर में फंसा ली। वो तुरंत गाड़ी से निकला और क्लब में चला गया। पूरा क्लब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। डिस्को लाइट्स और धुएं से भरे उस कमरे में लोग एक दूसरे से लिपट कर डांस कर रहे थे। ओम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भीड़ के बीच उसे जाना कहाँ है। उसने नजर उस पूरे हॉल में आगे से पीछे तक दौड़ाई। डिस्को के कोने में मौजूद सीढ़ियों पर एक आदमी ओम की ओर नजर गड़ा कर देख रहा था। जैसे ही ओम ने उसे देखा, वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला गया। उसके जाने के साथ ही ओम पूरी भीड़ को क्रॉस करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वो आदमी उसके सामने मौजूद एक बड़े से गेट से अंदर चला जा रहा था। इसके पहले कि ओम अंदर जाता, उसके फोन पर एक कॉल आया। ओम ने देखा तो फोन उसी अननोन नंबर से था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। इट्स अ ट्रैप ओम, बी केयरफुल। इतना सुनने के साथ ही ओम ने फोन कट कर दिया और उस गेट को खोलता हुआ अंदर चला गया। वहीं रेड टेबल से थोड़ी ही दूर एक चेयर पर काव्या बैठी थी। काव्या के हाथ उस चेयर पर पीछे की ओर घुमाकर बांध दिए गए थे। साथ ही उसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। काव्या की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उनसे आंसू बहे जा रहे थे। आओ ओम, पूरा आधा घंटा लेट हो। उसके इतना कहने के साथ ही ओम आकर उसके सामने लगी चेयर पर बैठ गया। ओम के चेहरे पर चिंता का एक कतरा तक नहीं था। उसे देखकर लग रहा था मानो काव्या की किडनैपिंग से उसे कोई फर्क ना पड़ा हो।
एक बात लाइफ में हमेशा याद रखना, किसी लड़की का आधे घंटे से ज्यादा इंतजार मत करो। आधे घंटे तक अगर वो नहीं आई, इसका मतलब वो अब कभी नहीं आएगी। देखो तुम्हारे साथ भी वही हुआ, काव्या नहीं आई ना। खैर, इस बात को याद रखने के लिए अब जिंदगी रहना भी तो जरूरी है ना, और वो तो आज खत्म हो ही जाएगी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ओम के सवाल पर सामने बैठा शख्स मुस्कुरा दिया। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सुना है तुम्हें कार्ड्स खेलने का बहुत शौक है, तो आज एक गेम मेरे साथ भी हो जाए। गेम में रूल्स बहुत सिंपल है, जीतने वाले को इनाम में उसकी जिंदगी वापस दे दी जाएगी। लेट्स बिगिन। ओम उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इतना कहने के साथ ही ओम के सामने मौजूद उस शख्स ने टेबल पर रखे कार्ड्स उठाए और उन्हें अपने और ओम के बीच बांटना शुरू किया। ओम ने बिना कुछ कहे चुपचाप टेबल पर पड़े उन कार्ड्स को उठा लिया और खेल शुरू हो गया। तकरीबन 5 मिनट तक उन दोनों के बीच कार्ड्स का एक तगड़ा खेल चला। कुछ देर और चले उस गेम के बाद दोनों के पास सिर्फ 3 कार्ड्स रह गए। कार्ड शो करने का टाइम आ चुका था। तभी ओम ने अपनी नजरों के सामने बैठे उस शख्स को कार्ड शो करने का इशारा किया। उस आदमी ने धीरे से अपने कार्ड्स को पलट कर टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखे वो तीनों कार्ड्स इक्के थे। अपने कार्ड को शो करने के बाद उस शख्स ने एक जोर की हंसी हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब तुम्हारी बारी, जीनियस ओम, शो योर कार्ड्स। उसके इतना कहते ही ओम ने पहले एक नजर भरकर काव्या को देखा और फिर उस शख्स को। इतना कहने के बाद ओम ने अपने कार्ड्स खोलकर टेबल पर रख दिए। ओम के कार्ड देखकर उसके सामने बैठे शख्स के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। टेबल पर रखे ओम के तीनों कार्ड भी इक्के ही थे। तुझे क्या लगता है चीटिंग सिर्फ तू ही कर सकता है? इतना कहने के साथ ही ओम मुस्कुरा दिया। ओम के मुस्कुराने के साथ ही उसके सामने बैठे शख्स ने अपनी गन निकाली और ओम के माथे पर रख दी। लेकिन ये बात बाहर जाकर कौन बताएगा कि आखिर जीता कौन था? रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अमर सिंह अपने ऑफिस में पागलों की तरह यहाँ वहाँ टहल रहे थे। उनकी बेचैनी अब उनकी जान लिए जा रही थी। तभी अचानक अमर के फोन पर एक कॉल आया। अमर दौड़ते हुए अपनी टेबल तक गए और तुरंत फोन उठा लिया। काम हो गया, ओम मारा गया। फोन से आई आवाज सुनकर अमर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पागलों की तरह अपने ऑफिस में अकेले ही नाचने लगे। तुझे क्या लगा तू मेरी इतनी साल की मेहनत पर पानी फेर कर सब कुछ छीन लेगा और मैं तुझे यूं ही आसानी से ये सब करने दूंगा? अमर सिंह नाम है मेरा, अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा मैंने, तू तो फिर भी उसका बेटा था। खुद से इतना कहने के साथ ही अमर अपनी कार की चाबी उठाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। पार्किंग तक पहुंचकर वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि तभी अचानक उनके फोन पर एक कॉल आया। अमर ने तुरंत कॉल उठा लिया। अंकल? वो आवाज सुनकर अमर सिंह के पैर बुरी तरह कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में अमर पसीने से पूरी तरह भीग गए। ओम, तुम? क्या हुआ अंकल? अब तो मेरी आवाज सुनकर ऐसे चौंक गए जैसे मैं मर गया हूँ। मुझे बस ये कहना था कि मैं कल घर आ रहा हूँ, सबको बता देना। स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।